जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, चतस्रोऽवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति। यानी मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, एक वृद्धि, दूसरा यौवन, तीसरी संपूर्णता और चौथा हानि। ये कहें ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। ये कहें ये वृद्धि का समय है। 26वें वर्ष से 50 वर्ष तक ये गृहस्थ आश्रम का समय है। ये यौवन का समय है। और 51वें वर्ष से 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ आश्रम का समय है। ये संपूर्णता का समय है। और 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम का समय है, अर्थात हानि का समय है। तो महाराज 25 वर्ष तक अध्ययन पूरा करने के बाद व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो गृहस्थ को स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करे, नहीं तो सीधे वानप्रस्थ आश्रम को या संन्यास आश्रम को ग्रहण करके उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना करे। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके विवाह को पूर्ण करते हैं, उसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करके उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यालय को छोड़ करके वापस घर आना, जो विद्या ग्रहण के समय बड़े बड़े केश हो गए, जटा बन गई थी, उन सब का त्याग करके पुनः घर में आकर के सुंदर विभिन्न तेल आदि से स्नान करके पुरोहित के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। ये पुनः होता है। इसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। पहले जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वहां पर पुरोहित के द्वारा एक जनेऊ प्रदान किया गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम था। अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके बालक गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है, इसलिए पुनः समावर्तन संस्कार होता है। वहां पर एक जनेऊ और पहनाया जाता है। अब कितने हो गए? बोले 2। ये संस्कार आज के समय में बहुत ही कम कहीं किसी वंश में, परिवार में देखा जाता होगा। अन्यथा अब तो समय ऐसा है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही दोनों जनेऊ पहना दिए जाते हैं। यज्ञोपवीत और समावर्तन एक साथ ही कर दिया जाता है। समावर्तन संस्कार को पूर्ण किया, गृहस्थ में आ गया। अब बालक के लिए उत्तम कन्या देख करके उसका विवाह कराया जाए, जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का उद्देश्य क्या है? विवाह संस्कार का उद्देश्य है श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति। समाज का विस्तार करने के लिए, सनातन धर्म का और विस्तृत विस्तार करने के लिए पुत्र को, संतान को उत्पन्न किया जाए। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन शास्त्रों में आता है। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरा गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽध्यमः। ब्राह्म, दूसरा दैव,
तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा असुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस और आठवां पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह सनातन धर्म में बताए गए। तो विवाह संस्कार उत्तमात्म कन्या को देख करके, अग्नि को साक्षी मान करके वर और दुल्हन दोनों वचन लेते हैं जीवन भर साथ निभाने का, जीवन भर सुख दुख में साथ देने का। ये है 13वां संस्कार, जिसे कहते हैं विवाह। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार का मतलब क्या है? विवाह पूरा होने के बाद संतान उत्पन्न करके जब बच्चे के भी बच्चे हो जाए, गृहस्थ की जिम्मेदारी कब तक है? बोले जब तक आपका बेटा योग्य बन जाए, नौकरी करने लगे, व्यापार करने लगे, आपके पोता पोती हो जाए, बस आपका गृहस्थ यहीं तक है। गृहस्थ की जिम्मेदारी बस यहीं तक थी। इसके पश्चात आपको वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना है, वानप्रस्थ संस्कार करना है। ये नहीं कि पोते होने के बाद भी गोदी में खिलाते रहो बस सुबह शाम। जहां 50 वर्ष की आयु पूरी हुई, फिर आपको 51वें वर्ष में वानप्रस्थ संस्कार की ओर आगे बढ़ना है, अर्थात वन की ओर। आप देखिएगा 51, जिसमें नाम में लिखा आता है वन, अर्थात वन की ओर चल। अब हो गया जितना घर में रहना था। वानप्रस्थ आश्रम 51वें वर्ष में अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप करके, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी भी बेटे को दे करके कि तुम्हारी माँ है, उनका ध्यान रखना। व्यक्ति को चाहिए कि वो वन की ओर प्रस्थान करे। इसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, इसे कहते हैं वानप्रस्थ संस्कार। 15वां संस्कार है संन्यास संस्कार। जहां 75 वर्ष की आयु पूरी हो, मन में दृढ़ वैराग्य हो जाए, वानप्रस्थ का समय पूरा होने पर तब पूर्ण रूपेण उस परब्रह्म की आराधना करने के लिए वो संन्यास को ग्रहण करे। अगला संस्कार है 16वां, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। हमारे शरीर की 3 ही गति हैं, या तो जला दिया जाएगा, या दफना दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा। कोई चौथी गति नहीं है। तो शरीर को अग्नि में समर्पित करना, क्योंकि पंच तत्वों से मिलकर के बना है शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल। तो शरीर को मरने के बाद जीवात्मा के परलोक गमन करने के बाद जो जड़ शरीर बच गया है, इसको अग्नि संस्कार के द्वारा पंच तत्वों में विलीन करना, इसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ भी कहा जाता है। ये 16वां और मनुष्य का अंतिम संस्कार है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।